बच्चों कैसे हो। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट, जो कि केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। तो पहले हम लोग यह बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है हमें। तो देखो, इस चैप्टर में हम लोग एसिड के बारे में पढ़ेंगे, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कुछ बेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुछ प्रॉपर्टी जाएगा सॉल्ट का, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। देयर आफ्टर सम कॉमन सॉल्ट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उससे पहले इंडिकेटर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जो हम लोगों को पहचानने में मदद करेगा कि कौन एसिड है कौन बेस है, आखिर ये कैसे पहचाना जाए। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन हमारे डेली लाइफ पे, जैसे मधुमक्खी काट दिया, यह सब, और भी बहुत कुछ आएगा, जो आएगा। पीएच वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सारा कुछ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कुछ लाइंस हम लोग यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन में, जो भी मैंने अभी बोला, तो इन सभी चीज़ों के बारे में ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। कि यह सब चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एसिड के बारे में उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, बेस के बारे में उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, इंडिकेटर्स, उसके पहले ही इंडिकेटर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सभी एसिड में क्या कॉमन होता है, सभी बेस में क्या कॉमन होता है, फिर सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर कुछ एग्जांपल सॉल्ट का जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि कॉमन सॉल्ट हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग सॉल्ट में पढ़ेंगे, और इस तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यह सब चीज़ आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो। अब सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट होता है क्या, इंडिकेटर। क्यों सबसे पहले इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यह हमें बताएगा कि कौन एसिड है और कौन सॉल्ट है, ठीक है। अब कैसे बताएगा, तो देखो, इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर एक तरह का डाई होता है, ठीक है, जो अपने कलर को चेंज कर देता है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में। यानी इंडिकेटर आपके पास कोई भी है, जैसे कि इंडिकेटर के एग्जांपल में अगर पूछोगे तो लिटमस पेपर हो गया, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज हो गया, हल्दी हो गया, टर्मरिक, तो यह सब इंडिकेटर होता है। तो यह क्या करता है, तो जैसे ही हम लोग इसको सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, किस चीज़ के सॉल्यूशन में, तो एसिडिक सॉल्यूशन हो या बेसिक सॉल्यूशन हो, किसी चीज़ के सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो अपना कलर को चेंज कर देता है। और उस कलर के चेंजिंग के माध्यम से हम लोग यह पता कर लेते हैं कि जो सॉल्यूशन था वो एसिडिक है, यानी वो एसिड है या बेस है, ठीक है। तो एक डेफिनेशन इसका प्यारा सा यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, तो एन इंडिकेटर इज ए डाई होता है विच चेंज इट्स कलर इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अपने कलर को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है। सम कॉमन इंडिकेटर्स की बात करेंगे अगर, जो आपके सिलेबस में पढ़ना है। सम कॉमन इंडिकेटर्स आर, क्या क्या हो गया, तो एक तो बोले लिटमस पेपर, कैसे होता है, कैसे पता चलता है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड वन इज़ मिथाइल ऑरेंज, थर्ड वन इज़ फेनोलेप्थलीन, PHTHALENE, फेनोलेप्थलीन, ETC, टर्मरिक वगैरह भी हो गया, ठीक है। और भी लिख देता हूँ टर्मरिक, ETC, ठीक है। तो यह सब चीज़ों को हम लोग यूज़ करेंगे क्या, पहचानने के लिए कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड का है और कौन सा सॉल्यूशन बेस का है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इससे पता कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखने जा रहे हैं, देखो, जो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, लिटमस पेपर के बारे में। देखो, लिटमस पेपर मेनली दो प्रकार का होता है, यानी सबसे पहले आप हेडिंग दे सकते हो लिटमस पेपर, ठीक है, या लिटमस भी बोल सकते हो। तो देखो, लिटमस क्या है, यह एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। क्या है ये, एक नेचुरल इंडिकेटर है जो ऑब्टेन होता है किस चीज़ से, तो प्लांट किंगडम, जिसको लाइकेंस बोलते हैं, ठीक है, LICHENS, उससे ये ऑब्टेन होता है। और वो कौन से ग्रुप का होता है, तो थैलोफाइटा ग्रुप का होता है। तो वो सब विशेष आपको बायोलॉजी में पढ़ना है, आप यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। फिलहाल एक लाइन मैं इसके बारे में लिख देता हूँ क्या, तो इट इज़ ए
क्या बोले, क्या है कि नेचुरल इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या हुआ आपने पढ़ लिया, इंडिकेटर इट इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर विच इज यूज्ड टू ऑब्टेन या विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्लांट किंगडम, जो एक प्लांट किंगडम से हम लोगों को मिलता है। कौन सा प्लांट किंगडम, तो याद रखोगे कभी कभी ये पूछ देता है, LICHENS ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लाइकेंस बोलते हैं। और ये कौन से ग्रुप से आता है, तो फ्रॉम, लिख देता हूँ नॉलेज के लिए ऐसे हैं, फ्रॉम थैलोफाइटा ग्रुप, थैलोफाइटा ग्रुप। ये कौन से ग्रुप का होता है, थैलोफाइटा ग्रुप, प्लांट किंगडम का। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर, देखो लिटमस पेपर मेनली 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो एक होता है रेड लिटमस और दूसरा होता है कौन सा, ब्लू लिटमस। रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस, ये 2 प्रकार के लिटमस होता है जो हम लोगों को यह बताता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ठीक है, तो देखो रेड लिटमस किसको बोलते हैं, यानी कब बोला जाएगा कि ये रेड लिटमस है, या रेड लिटमस क्या करता है और ब्लू लिटमस क्या करता है। हम लोग पहले चैप्टर में भी इसका पढ़े थे थोड़ा बहुत इसके बारे में, लेकिन फिर से यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो देखो रेड लिटमस के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, देखो जो बेस होता है वो बेस क्या करता है, बेस टर्न कर देता है, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, यानी क्या, इससे क्या समझ में आता है, तो जैसे ही आप रेड लिटमस को किस चीज़ में डाल रहे हो, बेस में डाल रहे हो, किसी बेस में, तो वो क्या करेगा, यानी आपके पास लिटमस पेपर है, 2 कलर का लिटमस पेपर मैंने आपको बताया, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। तो क्या बोला गया कि अगर आप रेड लिटमस को बेस में डालते हो तो वो उसका कलर कैसा कन्वर्ट कर देगा, तो बेस टर्न कर देगा रेड लिटमस को कैसा में, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब यहीं पे आप वो पूछ सकते हो हमसे कि सर अगर हम लोग बेस में ब्लू लिटमस को डाल दिए तो क्या होगा, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा अगर देख लेंगे हम लोग ब्लू लिटमस को, तो ब्लू लिटमस क्या करता है, तो देखो जो एसिड होता है वो एसिड टर्न्स कर देता है ब्लू लिटमस को रेड में, यानी एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। इससे क्या पता चलता है, इट मीन्स अगर आपके पास क्या है, मान लेते हैं कि कोई लिक्विड दिया गया है, यह पता करना है कि क्या ये एसिड है या बेस है, तो उसमें आप क्या डाल दो, देखो कोई सा भी लिक्विड है आपको देखने से पता नहीं चलेगा कि वो एसिड है, बेस है या वाटर है। तो उसको कैसे पता करते हैं हम लोग, तो करने का अंदाज हम लोगों का यही रहेगा कि उसमें एक बार ब्लू लिटमस को डालेंगे और एक बार रेड लिटमस को डालेंगे। ठीक है, और अगर उस लिक्विड में डालने के बाद, जैसे मान लेते हैं कि इसमें हमारे पास कोई भी एसिड हो या बेस हो या पानी हो, उसका सॉल्यूशन हमारे हाथ में है इस तरह से। ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, या किसी कंटेनर में है, ठीक है, ट्यूब में है, किसी ग्लास ट्यूब में है। अब हम लोग क्या करते हैं, उसमें टर्म बाय टर्म एक बार क्या डालते हैं, ब्लू लिटमस को डालोगे, दूसरी बार उसमें रेड लिटमस को डालोगे। ठीक है, तो क्या देखते हैं हम लोग कि अगर वह सॉल्यूशन, जैसे अभी एक क्वेश्चन करेंगे उसी की बेसिस पे, अगर वह सॉल्यूशन मान लेते हैं कि क्या रहा, एसिड रहा। ठीक है, तो एसिड क्या करेगा, अगर तुम उसमें ब्लू लिटमस को डालते हो तो उसका कलर कैसा कर देगा, रेड कर देगा। ठीक है, एसिड में क्या बोला गया कि एसिड रहेगा, मान लेते हैं, या उसमें अगर आपने ब्लू लिटमस को डाला और वह रेड में कन्वर्ट हो गया, तो इट मीन्स वह सॉल्यूशन कैसा था, एसिड का सॉल्यूशन था। ठीक है, और अगर आपने रेड लिटमस को डाला और वो ब्लू हो गया, तब हम समझ लेंगे कि वो कौन सा सॉल्यूशन था, वो बेस का सॉल्यूशन था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पता कर लेते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है और कौन सा सॉल्यूशन बेस है। ठीक है, जैसे इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, तो ज़्यादा हम लोगों को क्लियरेंस मिल जाएगा। इसको आप छाप लो, मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ऊपर आप लोग छाप लिए हो गया आई थिंक, लो नहीं छापे हो तो मैं इससे भी कर दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके छाप लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला एक क्वेश्चन हम लोग इसी की बेसिस पे कर लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन कैसे पूछता है, कैसे फ्रेम हो सकता है इसके बेसिस पे। तो हमारे पास देखो क्वेश्चन क्या दे दिया कि इफ़ यू हैव 3 टेस्ट ट्यूब्स, 3 टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, और उसमें क्या क्या है, कंटेनिंग
एसिड है, बेस है, एक में एसिड है, दूसरे में बेस है और तीसरे में नॉर्मल वाटर है। तीनों देखो देखने में एक ही तरह का लगता है, ठीक है। तो आप उससे पहचान नहीं पाओगे कि कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन नॉर्मल वाटर है। तो 3 टेस्ट ट्यूब है, तीनों में आपको एक में यह दिया हुआ है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, तो आपके पास है रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। अब कैसे आप पता करोगे किस में एसिड है, किस में बेस है, यानी क्वेश्चन यह है कि यह 3 मान लेते हैं कि ऐसे टेस्ट ट्यूब दिया गया है, ठीक है। एक में बोल रहा है कि किस में क्या है हम लोगों को पता नहीं है अभी, ठीक है। तो एसिड है, बेस है, साल्ट है, किसी चीज़ में एसिड है, बेस है और नॉर्मल वाटर है, तीनों में से किसी में कुछ भी हो सकता है, ये हम लोगों को पता नहीं है, ये पता करना है। और पता करने के लिए हमारे पास क्या है, तो हमको दे दिया है कि एक आपके पास रेड लिटमस दे दिया है और दूसरा आपके पास ब्लू लिटमस दे दिया है। अब बोल रहा है कि इन दोनों की मदद से, इन दोनों की सहायता से हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि किस में एसिड है, किस में बेस है और किस में सॉल्ट है। तो क्या बोले कि टर्म बाय टर्म इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को डालते हैं। जैसे मान लेते हैं रेड लिटमस इसमें डालते हैं, ठीक है। अब अभी जो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि एसिड टर्न कर देता है ब्लू लिटमस को रेड में, ठीक है। अब रेड लिटमस इसमें डाले और कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। फिर हम दूसरी बार इसमें क्या डालते हैं, ब्लू लिटमस को, और ब्लू लिटमस को जैसे ही डाले तो मान लेते हैं कि उस ब्लू लिटमस का कलर, पेपर होता है एक, ठीक है, उस ब्लू पेपर का कलर जो है वो मान लेते हैं कि कैसा हो गया, रेड में कन्वर्ट हो गया। तो रेड में कन्वर्ट हो गया, इट मीन्स हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, एसिड है। क्या बोले, रेड लिटमस को डाले तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही ब्लू लिटमस को इसमें डालते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि उसका कलर कैसा हो गया, रेड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। रेड में कन्वर्ट हो गया तो हम लोग को यह पता चल गया पीछे पढ़े हुए के अकॉर्डिंग कि ये इसमें क्या था, एसिड था। तो ध्यान में रखिएगा, एसिड डी है, एसिड किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। अब रेड में किसको कन्वर्ट करेगा भाई, तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर उसी तरह से रेड लिटमस इसमें डालेंगे और एक बार ब्लू लिटमस इसमें डालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो बेस होता है वो क्या करता है, तो बेस के बारे में पढ़ चुके हैं कि बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता था, ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यानी रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा कौन, बेस। अगर ये बेस रहेगा तो इसमें हम लोग बारी बारी से डालते हैं। तो रेड लिटमस को डालेंगे तो क्या देखते हैं कि रेड लिटमस कलर का जो रेड लिटमस था उसका कलर कैसा में कन्वर्ट हो गया है, ब्लू में कन्वर्ट हो गया है। और ब्लू लिटमस को अगर हम डालते हैं तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया, तो रेड लिटमस को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है, बेस कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये हम लोग एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर में ऐसे डिराइव कर लिए हैं ताकि हम लोग को एक्सपेरिमेंट जब लेबोरेटरी में करते हैं तो आसानी होता है पहचानने के लिए कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, ठीक है। तो क्या बोला गया इसके लिए भी कि रेड लिटमस को डालोगे तो कैसा उसका कलर कन्वर्ट होकर के हो गया, ब्लू में कन्वर्ट हो गया। और वही ब्लू लिटमस को तुम इसमें डालोगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, यानी वो ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा। तो इससे हम लोगों को यह पता चल जाएगा कि चूँकि ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया इसीलिए क्या है, बेस है। और तीसरा, इसमें तुम रेड लिटमस को डालो और ब्लू लिटमस को डालो, रेड लिटमस को भी डालोगे तो वो रेड ही रह जाएगा, ब्लू लिटमस को भी डालोगे तो वो ब्लू ही रह जाएगा। जिससे हम लोग को यह पता चल गया कि ना ही ये एसिड है और ना ही ये बेस है। तब हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, बस एक नॉर्मल वाटर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को पहचानने के लिए आ जाता है। एक और भी बात ध्यान रखना कि इंडिकेटर जो है उसको एसिड बेस इंडिकेटर भी बोलते हैं। इंडिकेटर इज ऑल्सो नोन एज एसिड बेस इंडिकेटर। जहाँ पे पीछे आपने लिखा हुआ है उसमें लिख लेना, इंडिकेटर इज ऑल्सो नोन एज एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। तो ये रहा एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे कि किस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। अब कभी आपसे यह पूछ दिया कि जो लिटमस होता है उसका नेचुरल कलर कैसा होता है, तो ध्यान रखिएगा ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक नोट पॉइंट में करके लिख लो कि नेचुरल कलर ऑफ लिटमस इज पर्पल। वो नेचुरल कलर उसका कैसा होता है, पर्पल होता है, ठीक है। तो ये पहला टाइप का हुआ, यानी लिटमस की बेसिस पे हम लोग इस तरह से डिस्टिंग्विश कर लिए कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा नॉर्मल वाटर है, ठीक है। तो इतना छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखो नेक्स्ट में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट में हम लोग दूसरे टाइप का इंडिकेटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, व्हाट इज इट्स नेम, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अब इस मिथाइल ऑरेंज के बारे में क्या देखा जाएगा, तो देखो इसका जो नेचुरल कलर है, नाम से पता चल रहा है इसका नेचुरल कलर कैसा होगा, तो नेचुरल कलर इज ऑरेंज। नेचुरल कलर इसका कैसा होता है, ऑरेंज कलर का ये होता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसको क्या करेंगे, टर्म बाय टर्म एसिड में डालेंगे और बेस में डालेंगे। ठीक है, तो बस ऐसे ही आपको याद रखना है, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा इसका हाल, और दूसरा इसका बेसिक सॉल्यूशन में क्या हाल होगा। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया कि जो मिथाइल ऑरेंज है वो टर्न हो जाता है, इट टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, यानी एसिडिक सॉल्यूशन में ये कैसा कन्वर्ट हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा क्या बोला जा रहा है, बेस में, तो इट टर्न्स कर जाता है, इट टर्न्स येलो इन बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब आपके पास मिथाइल ऑरेंज दे दिया गया है और दो कंटेनर में इसी तरह से जैसा पीछे हम लोग देखे थे, एक में किसी में एक एसिड दे दिया और किसी में एक बेस दे दिया, तो कैसे पहचानोगे, तो क्या बोला गया कि उस मिथाइल ऑरेंज को आप लोग दोनों में, कंटेनर ए और कंटेनर बी दोनों में डालो। ठीक है, या टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी में डालो, तो क्या होगा, अगर मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड हो गया तो समझ लेना कि वो कैसा सॉल्यूशन था, एसिडिक सॉल्यूशन था। और अगर मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो में कन्वर्ट हो गया तो हम लोग समझ लेंगे कि वो कैसा सॉल्यूशन था, बेसिक सॉल्यूशन था। ठीक है, तो ये रहा दूसरा मिथाइल ऑरेंज के बारे में। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब तीसरे की तरफ चलते हैं, इसको भी लिख लो। तीसरे की तरफ हम लोग चलते हैं, दैट इज़ फेनोफ्थलीन। ठीक है, तो तीसरा इंडिकेटर कौन सा हो गया, फेनोफ्थलीन, PHTHALENE। ठीक है, इसके अगर तुम नेचुरल कलर की बात करोगे तो नेचुरल कलर इसका जो होता है वो कलरलेस होता है, यानी किसी भी कलर का नहीं होता है, कलरलेस कह सकते हो। ठीक है, अब इसको भी उसी तरह से जैसा हम लोग दोनों के बारे में पढ़े, लिटमस पेपर के बारे में पढ़े और मिथाइल ऑरेंज के बारे में पढ़े, उसी तरह से अगर आपके पास सिर्फ फेनोफ्थलीन है, ठीक है, तब आप लोग कैसे पहचानोगे, और वही दो कंटेनर दे दिया और एक में कुछ भी दे देगा, ए और बी है, किसी में एसिड दे दिया और किसी में बेस दे दिया, तो कैसे पहचानोगे, फेनोफ्थलीन के सहायता से कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ठीक है, तो क्या बोला गया कि एसिडिक भी है, एसिड दे दिया और आपके पास क्या दे दिया, बेस दे दिया। तो क्या बोला गया कि एसिडिक में जो इसका कलर होता है वो सेम रहेगा। ठीक है, यानी कलरलेस ही रहता है एसिडिक सॉल्यूशन में। क्या बोला गया कि इट रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन, यानी एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है, इट टर्न्स पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन। इट मीन्स दो कंटेनर है, दोनों में आप फिर से वही करोगे, आपको पहचानने के लिए दे दिया कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, फेनोफ्थलीन आपके पास दिया गया है, तो एक बार इसमें क्या करोगे, एक बार इसमें फेनोफ्थलीन डालोगे, एक बार इसमें फेनोफ्थलीन डालोगे। अगर मान लेते हैं कि इसमें डाले और उसका कलर कलरलेस ही रह गया, जैसा कलर का था वैसा ही अगर रह गया, तो हम लोग समझेंगे कि ये कैसा है, एसिड है। ठीक है, कलरलेस रह गया तब ये एसिड है। और अगर उस फेनोफ्थलीन का कलर कैसा कन्वर्ट हो गया, पिंक हो गया, तब हम लोग क्या समझ लेंगे कि वो सॉल्यूशन जो था वो क्या, किस चीज़ का है, कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है। एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, अभी तो शुरू हुआ है। उसके पहले हम लोग जो भी है उसके बारे में पढ़ ले रहे हैं कि कैसे पहचानेंगे कि हम ये एसिड है और ये बेस है। पहले पहचानोगे तब तो उसके बारे में पढ़ोगे, तो अभी बस पहचान कर रहे हैं कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो ये हो गया। कुछ और भी इंडिकेटर्स होता है, जैसे कि हेडिंग दे दोगे, सम मोर इंडिकेटर्स। ठीक है, तो कुछ और इंडिकेटर में क्या हो गया, सबसे पहला है टर्मरिक, हल्दी जिसको बोलते हो, जो सब्जी वगैरह में डालते हो, तरकारी में, बिहारी लैंग्वेज। तो
टर्मरिक के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखो टर्मरिक हल्दी जो हो गया, हल्दी पाउडर, हल्दी जूस, जो भी बोलो इसको, इसका नेचुरल कलर कैसा होता है आप सभी जानते हो, इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल कलर इसका येलो होता है, ठीक है। अब देखो, अब यह सब आप लोग देखते होंगे। देखो एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर जो होता है वो थोड़ा बहुत वाइटिश टाइप का हो जाता है, फेड टाइप का, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। कैसे ये पता चलेगा, तो आप लोग सबके घर में लगभग ऐसा कांड कभी ना कभी हुआ होगा। क्या, देखो बता रहा हूँ, उसको सुनना अच्छे तरीके से। क्या बोला जा रहा है कि जैसे मान लेते हैं कभी चोट लगता है आपको, तो घर में बाबा दादा जो होते थे पहले, वो क्या कहते थे कि चूना हल्दी का पेस्ट लगा दो उसके ऊपर में, जो दर्द है वो उसको खींच लेता है, ठीक है, क्योंकि एक मेडिसिन की तरह भी बिहेव करता है। तो देखना, चूना में जैसे ही डालोगे, किस चीज़ में, चूना में इसको जैसे ही डालोगे उसका कलर कैसा हो जाता है। ध्यान देना, नहीं किए हो तो आप चूना ले लेना कहीं से, और चूना में हल्दी को डाल करके थोड़ा सा गर्म करना, तो देखना उसका कलर कैसा कन्वर्ट हो गया है, रेड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और चूना क्या होता है, चूना एक बेस होता है, हम लोग आगे में पढ़ेंगे। इसका मतलब कि टर्मरिक जो होता है उसका कलर बेस में कैसा कन्वर्ट हो जाता है, येलो से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। येलो से किस चीज़ में, रेड में कन्वर्ट हो जाता है, किस चीज़ में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेस में, ठीक है। और दूसरा जब हम लोग देखेंगे एसिड के बारे में, तो एसिडिक सॉल्यूशन में उसका कलर क्या बोला गया कि हल्का फेड टाइप का हो जाता है, ठीक है। यानी इस तरह से आप समझ सकते हो इसको कि जैसे देखो आपके यहाँ दाल बना है, ठीक है, क्या है ये, पल्स बना है दाल। अब इसमें आप नींबू को डाल दो, नींबू को डालो तो क्या होता है, हल्का उजला उजला टाइप से नहीं हो जाता है। तो बस वही मैं बोल रहा हूँ कि अब इसमें नींबू आप डालें, इसमें था क्या, पल्स में क्या डालते हो, हल्दी तो रहता ही है, यानी टर्मरिक है ये। अब टर्मरिक में हम लोग क्या किए हैं, एसिड डाले हैं, ठीक है। अब उल्टा करके देख रहे हैं बस। तो टर्मरिक में हम लोग जैसे ही नींबू को गाड़ते हैं, लेमन को, तो क्या देखते हैं कि उसका कलर थोड़ा सा उजला टाइप का या फेड टाइप का हो गया है, या कह सकते हो वाइटिश टाइप का हो गया। नहीं देखे हो अभी, आपके घर में दाल है, आप उसमें नींबू गाड़ करके देख लो, देखना उसका कलर जहाँ पे नींबू गिरेगा वहाँ पे हल्का उजला टाइप का हो गया। इट मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि टर्मरिक का जो कलर है वो एसिड में कैसा हो जाता है, टर्मरिक का कलर एसिड में कैसा हो जाता है, तो एसिड में इसका कलर हल्का वाइट टाइप का हो जाता है, वाइटिश कह सकते हो, या इसी को फेड भी बोला जाता है, ठीक है। ये इसका कलर हो जाता है। लेकिन क्या बोला गया कि बेस में इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो आपको ध्यान में बस इतना ही रखना है, इतना आपको ध्यान में ये सब नहीं रखना है, बस आपको इतना सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि एसिड जब रहेगा तो एसिड में इसका कलर कैसा हो जाता है, वाइटिश टाइप का हल्का हो जाता है, या फेड उसी को बोले। और बेस में इसका कलर, टर्मरिक का कलर कैसा हो जाता है, रेड टाइप का हो जाता है, ठीक है। आपको इतनी सी पॉइंट बस ध्यान में रखना है। कैसे याद रखोगे, तो उसके लिए लाइव एग्जांपल कुछ बता दिए, उसकी बेसिस पे आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा इंडिकेटर, और भी हम लोग कुछ और इंडिकेटर में देख ले रहे हैं। रेड कैबेज, बंदा गोभी आप लोग जानते होगे, तो आप हरा वाला देखे होगे, ठीक है। रेड कैबेज भी होता है। अब रेड कैबेज की सहायता से, यानी पूरा उसमें लाल बस रहता है और कुछ नहीं है। अब इस रेड कैबेज की सहायता से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यह पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो नेचुरल कलर इसका नाम से पता चल रहा है कैसा होगा, रेड होगा, ठीक है। अब एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यह ध्यान में आपको रखना है। तो इट रिमेन्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, यानी एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा रहेगा, इसका कलर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इट रिमेन्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन इट टर्न्स, या क्या लिख सकते हो, बिकम्स, इट बिकम्स ग्रीन इन कैसे सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। यानी रेड कैबेज आपके पास अगर है और 2 कंटेनर उसी तरीके से दे दिया है आपके पास, और तुमसे यह पूछ दिया कि किस में एसिड है और किस में बेस है, तो क्या करोगे, दोनों में रेड कैबेज को डाल दो। तो अगर लाल का लाल ही रह गया, रेड कैबेज अगर रेड ही रह गया, तो समझ लेना कि वो क्या था, उसमें एसिड था। और अगर उसका कलर कैसा कन्वर्ट होके हो गया, ग्रीन हो गया, लाल
पत्ता डालोगे और वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, तब हम लोग समझ लेंगे कि उसका कलर कैसा, वो कौन सा सॉल्यूशन था, बेसिक सॉल्यूशन था। ठीक है, तो ये एक भी हो गया। नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे, अब एक और भी होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, देखो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि उसका कलर में चेंजिंग आता है। ठीक है, उसकी बेसिस पे हम लोग पहचान लेते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। लेकिन अब क्या है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में, तो जिसमें उसका स्मेल में चेंजिंग आ जाता है, यानी वैसा इंडिकेटर हुज स्मेल चेंजेज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। यानी अभी तक कलर में चेंजिंग हो रहा था, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसके स्मेल में चेंजिंग हो रहा है। वैसे इंडिकेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। यानी दोज इंडिकेटर हुज स्मेल चेंजेज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन इज नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो इसका डेफिनेशन क्या लिख लेंगे कि दोज इंडिकेटर हुज स्मेल चेंजेज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे एग्जांपल में अब देखो स्मेल में चेंजिंग है, तो पहला एग्जांपल आता है ओनियन का, प्याज का। अब देखो इसका स्मेल कैसा होता है, तो बोला जाता है जो भी स्मेल आप सूंघ रहे हो उसका, तो उसका अंग्रेजी में नाम क्या दिया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल इसका होता है। अब देखो इसको जब हम लोग एसिड में डालते हैं तो इसके स्मेल में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, यानी क्या बोला गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल रहता है इन कौन से सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन में, बट इन बेसिक सॉल्यूशन it loses its smell। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, तो एक वैसा इंडिकेटर जिसका स्मेल चेंज करता है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में। एग्जांपल में क्या देख लिए, एक ओनियन देख लिए। ओनियन में क्या देखे कि उसका जो भी स्मेल रहता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में उसका स्मेल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी वही जनरली वही रहता है। लेकिन प्याज का अगर चाहते हो कि गंध ख़त्म हो जाए तब आप उसको चूना में डाल सकते हो। ठीक है, चूना पानी में डाल दोगे तो क्या होगा कि उसका जो स्मेल है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ओनियन के बारे में। और सेम केस, ऐसा ही केस होता है, एक और भी एग्जांपल हम लिख दे रहे हैं, वैनिला। ठीक है, इसमें यानी सेम इसका स्मेल कैसा होता है, पंजेंट स्मेल होता है। ठीक है, और सेम बिहेवियर एज, सीधा लिख लो एक लाइन में, सेम बिहेवियर एज ओनियन, सेम बिहेवियर एज ओनियन। ठीक है, यानी जैसा ओनियन में हम लोगों ने देखा कि बेसिक सॉल्यूशन में उसका स्मेल गायब हो गया, तो इसमें भी बेसिक सॉल्यूशन में उसका स्मेल क्या हो जाता है, पंजेंट स्मेल गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें रहा किसके बारे में, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, तब अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इसके एसिड के बारे में। ठीक है, यानी एसिड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर कुछ टाइप्स ऑफ एसिड हम लोग पढ़ेंगे। एक ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड क्या होता है। ठीक है, फिर सभी का एग्जांपल कुछ देखेंगे। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के बारे में देखेंगे, डाइल्यूट एसिड के बारे में। फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इन सभी को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो को डालूँ आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, जय हिंद।